जानते हैं, वो फूल अभी तक मेरे कमरे में है। बाबा, उस फूल के बाद मैंने किसी को फूल देने के बारे में सोचा तक नहीं है। अगर कोई भी तुम दोनों की मोहब्बत के दरमियान में आया, किसी ने तुम्हारा रास्ता रोका, तो मैं उसे कुचल डालूंगा। आज के बाद तुम दोनों के सर पे मेरा हाथ होगा। शुक्रिया पापा। मैं ये शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। लेकिन तुम्हें इस सबसे कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर हो, मतलब कि अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं दुनिया में। वरना कयामत ना आ जाती। वैसे भी एक बार जब मैं कोई काम करने की ठान लेता हूँ ना, तो फिर चाहे जितना मर्जी नुकसान हो जाए पीछे नहीं हटता। मेरे 6 माह से तुम्हारी जिंदगी बच सकती तो ये घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं। आखिर जिंदगी दूसरों के काम आने का ही नाम है ना। अपनी खातिर तो सब लोग ही जीते हैं। आज के बाद मैं कभी किसी के बारे में पहले से ही राय कायम नहीं कर लूंगी। ये प्रेस वाले तो हमेशा झूठ ही लिखते हैं, इनकी बातों पे यकीन करना ही नहीं चाहिए। हाय, मेरे पेट में तो अब चूहे दौड़ रहे हैं। मुझे वो पैटीज बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम खाओगे क्या? हाँ, क्यों मैं नहीं? अभी लेकर आती हूँ, बाकी बात खाने के बाद करेंगे। मैं यहीं वेट करता हूँ। बाकी कमाल का हूँ। हाँ। ब्रो, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। शुक्र है हमारा ये काम ठीक से हो गया है। अब तो समझो कि फैक्ट्री मेरी झोली में आ गई। मुझे तो डर था कि कहीं मैं अपनी सीट से ही ना हाथ धो बैठूं। अब देखना सब कुछ ठीक होगा। वो लड़की पूरी तरह मेरी बातों में आ चुकी है। सिर्फ 6 महीने की बात है और सिलसिला खत्म। ये क्या कर रही हो? मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम्हें जानवर भी नहीं कह सकती क्योंकि उनकी कद्र करती हूँ मैं। बल्कि तुम तो कुछ भी कहलाने के लायक नहीं हो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? वो सब कुछ सुन लिया है जिससे मुझे तुम्हारी असलियत का पता लग गया है। मैं अपने सारे कहे हुए अल्फाज वापस लेती हूँ। मैं भी तुम्हें असल बात बताना चाह रहा था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था बताने का। अरे यार, ये तो तुम भी जानती हो हमें कौन सा सचमुच की मोहब्बत है। तो तुम्हें मुझे ये सब कुछ बताते हुए शर्मिंदगी हो रही थी और तब से मुझसे झूठ बोल रहे हो। इस नकली शादी में तुम्हारा भी फायदा है, लेकिन तुमने तो मुझे बताने की जहमत ही नहीं की। तुम तो इस तरह बात कर रही हो जैसे मैंने दुनिया के सबसे मासूम बंदे से झूठ बोला। तुम भी इसमें शामिल हो। ये सब कुछ शुरू तुमने किया था। क्या मैंने तुम पे कौन सी तोहमत लगाई? हाँ, तुमने मौका देकर मुझे इस्तेमाल किया ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे भाइयों से बचा सकूं। हाँ? और अब तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि तुम बिल्कुल ही बेगुनाह हो। आप मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते करीम साहब। आप भी मेरे जितने ही गुनहगार हैं। मुझे तो अब समझ आई कि इस शादी में मुझसे ज्यादा फायदा तो तुम्हारा अपना है। अब ये चाय का बिल दे देना, मैं जा रही हूँ।